नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में, इसकी उत्पत्ति, इसका उपयोग और जो भी इसका सामान्य परिचय है उसकी हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये वीडियो विशेष तौर पर फोर्थ ग्रेड के लिए, जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, उसकी पर आधारित ये पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप यदि फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बाकी ये सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, जहाँ पर कंप्यूटर आता है। तो शुरू करते हैं आज कंप्यूटर। तो पहले बात करते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति होती है कंप्यूट शब्द से। किससे? कंप्यूट शब्द से। इसका अर्थ होता है गणना करना, और इसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक, जो लैटिन भाषा का अर्थ है। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में यही से क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन सा शब्द से हुई है? तो कंप्यूट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? कंप्यूट। कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। और इसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। और लैटिन भाषा का अर्थ है। किसका? लैटिन भाषा का अर्थ है कंप्यूट, गणना करना, हिंदी में संगणक, और लैटिन भाषा का अर्थ है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कि हम किसी कंप्यूटर को, हम मतलब यूजर से इनपुट लेते हैं। कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको कुछ प्रदान करते हैं। कि जैसे मतलब यूजर से वो इनपुट लेती है और उसके अंदर वापस प्रोसेस चलती है, और कंप्यूटर जो एक यूजफुल फॉर्मेट के रूप में वापस उपलब्ध कराती है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मतलब यूजर से इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और यूजफुल फॉर्मेट में उपलब्ध कराती है। ये कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इतना याद कर लो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो पिछली स्लाइड के अंदर क्या था कि कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है। किससे? कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है, और कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है जो लैटिन भाषा का अर्थ है, और जिसका मतलब होता है गणना करना या संगणक। और इसके अंदर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये दो स्लाइड तो याद हो गई। आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा याद हो जाना चाहिए, जो भी इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे। तो पहली स्लाइड के अंदर क्या था कि कंप्यूट शब्द उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना या संगणक, जो लैटिन भाषा का अर्थ है। और इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मतलब यूजर से इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, यूजफुल फॉर्मेट के रूप में उपलब्ध करवाती है। ये होती है परिभाषा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के मूलभूत कार्य। कंप्यूटर के मूलभूत कार्य जो हमें क्रम से देखने हैं। किसे? क्रम से। जैसे इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस, उसके बाद में आउटपुट, उसके बाद में स्टोर। क्या है? स्टोर और कंट्रोल। स्टोर और कंट्रोल। तो ये मूलभूत कार्य है। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर और कंट्रोल। कंट्रोल है सबसे लास्ट में, और तीन तो पहले से याद है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और उसके बाद में स्टोर और कंट्रोल। स्टोर और कंट्रोल। तो एक बार 3 स्लाइड, हम जितनी भी स्लाइड पढ़ेंगे उनको वापस रिवीजन करते चलेंगे। हो सकता है कि वीडियो 4-5 मिनट लंबा चला जाए, तो ये मायने नहीं रखता है। वीडियो 5 मिनट लंबा चला गया तो वो कोई मायने नहीं रखता है। हमें मैटर याद होना चाहिए इसी वीडियो के अंदर, जो भी आज हम पूरा पढ़ते हैं। तो पहली स्लाइड के अंदर क्या था? कंप्यूटर शब्द से उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और जो लैटिन भाषा का अर्थ है। उसके बाद में सेकंड स्लाइड थी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उसके बाद में तीसरी स्लाइड कंप्यूटर का मूलभूत कार्य, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और उसके बाद में स्टोर और कंट्रोल। स्टोर और कंट्रोल। स्टोर, कंट्रोल। अब नेक्स्ट है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता, तो विशेषता है स्पीड। पहली कौन सी है? स्पीड, गति। विशेषता के अंदर स्पीड, गति। स्पीड किस में मापी जाती है? MIPS, जो पहले मापी जाती थी, लेकिन वर्तमान में हर्ट्ज। वर्तमान में किस में मापी जाती है? हर्ट्ज। तो MIPS, इसकी जो ये फुल फॉर्म है वो हमें याद होनी चाहिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और BIPS है बिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS मिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। BIPS बिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। स्पीड MIPS BIPS। तो ये है स्पीड। लेकिन वर्तमान में स्पीड मापी जाती है किसमें? हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज। उसके बाद में शुद्धता, मतलब एक्यूरेसी।
पहली कौन सी है? स्पीड, गति, MIPS, BIPS, हर्ट्ज। मिलियन और बिलियन, मिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और मिलियन इन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब नेक्स्ट है शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। नंबर 2 कौन सी है? शुद्धता, एक्यूरेसी। नंबर 3 है इसकी भंडारण क्षमता। क्या है? भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड। 3 हो गई, स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज कैपेसिटी मतलब भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता। अब नेक्स्ट है सक्षमता मतलब डिलीजेंसी, डिलीजेंसी मतलब थकान रहित कार्य, सक्षमता मतलब थकान रहित कार्य। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी थकान उत्पन्न नहीं होती है, यह थकान रहित कार्य करता है। जैसे डिलीजेंसी, क्या होता है? डिलीजेंसी। पहली कौन सी है? स्पीड। 2 नंबर एक्यूरेंसी, 3 नंबर भंडारण क्षमता, 3 नंबर भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। 4 नंबर डिलीजेंसी, डिलीजेंसी मतलब सक्षमता। और इसकी 6 नंबर विशेषता होती है, 5 नंबर विशेषता होती है इसकी। 5 नंबर विशेषता कौन सी है? विविधता मतलब पर्सिटिलिटी, पर्सिटिलिटी, विविधता। कौन सी है? विविधता मतलब एक ही समय में हम कई कार्य कर सकते हैं। जैसे हम गेम खेल रहे हैं तो म्यूजिक हम साथ सुन सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, कोई भी हम कार्य कर सकते हैं एक साथ। तो विविधता मतलब पर्सिटिलिटी, पर्सिटिलिटी। तो ये कौन सी विशेषता है? 5 नंबर, पर्सिटिलिटी। और उसके बाद में गोपनीयता मतलब प्राइवेसी। गोपनीयता, प्राइवेसी हम पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है इसकी विशेषता। कितनी विशेषता है? ये टोटल 6 विशेषता है। इसके अंदर हमने पहली पढ़ी थी स्पीड। कौन सी? स्पीड। 2 नंबर शुद्धता मतलब एक्यूरेसी, 3 नंबर भंडारण क्षमता, स्टोरेज, 4 नंबर डिलीजेंसी, 4 नंबर डिलीजेंसी, 5 नंबर कौन सी थी? विविधता मतलब पर्सिटिलिटी, मतलब विविधता, पर्सिटिलिटी। और 6 नंबर थी गोपनीयता, प्राइवेसी, गोपनीयता, प्राइवेसी। कौन कौन सी विशेषता है? स्पीड, स्पीड 1, 2 नंबर एक्यूरेसी, 3 नंबर भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, 4 नंबर डिलीजेंसी, 4 नंबर डिलीजेंसी, 5 नंबर पर्सिटिलिटी, पर्सिटिलिटी, वर्सिटिलिटी मतलब 5 नंबर कौन सी है? वर्सिटिलिटी। कौन सी है? वर्सिटिलिटी, वर्सिटिलिटी। और 6 नंबर कौन सी? 6 नंबर कौन सी है? प्राइवेसी। कौन सी है? प्राइवेसी, जो इसकी मूलभूत विशेषताएं हैं। कौन सी मूलभूत विशेषताएं इसकी? अब 6 नंबर। अब इसके बारे में बात करते हैं कमियां। कमियां को बोलते हैं लिमिटेशन, कमियां या लिमिटेशन, कमियां या लिमिटेशन, ये याद रखना है, लिमिटेशन, कमियां या लिमिटेशन। तो एक तो बुद्धिहीन है, नो IQ, एक है बिजली पर निर्भरता, एक इससे वायरस का खतरा है, कभी भी मतलब इसको वायरस का खतरा है। तो ये है इसकी कमियां। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा था इसकी कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है। कंप्यूट शब्द लैटिन भाषा का अर्थ है कंप्यूट, लैटिन गणना करना या संगणक। उसके बाद में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। 2 नंबर हो गई। 3 नंबर में हमने पढ़े थे मूल कार्य, जिसमें पहला था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और उसके बाद में स्टोर और कंट्रोल, स्टोर कंट्रोल। उसके बाद में पढ़ी हमने विशेषताएं। पहली विशेषता स्पीड। स्पीड के अंदर हमने पढ़ा MIPS, BIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। 3 नंबर हमने पढ़ा था हर्ट्ज, इसका जो वर्तमान मात्रक है, जो स्पीड मापता है, हर्ट्ज। उसके बाद में हमने 2 पढ़ा था एक्यूरेसी। 3 नंबर स्टोरेज मतलब भंडारण क्षमता। 4 नंबर हमने पढ़ा था क्या? डिलीजेंसी। 6 नंबर पढ़ा था वर्सिटिलिटी, और उसके बाद में प्राइवेसी। अब 2 अक्षर है, एक तो है वर्सिटिलिटी, एक है वर्सिटिलिटी मतलब विविधता, मतलब एक ही समय में कई कार्य हम कर सकते हैं, विविधता, वर्सिटिलिटी। और एक कौन सा? डिलीजेंसी। डिलीजेंसी मतलब क्या होता है? मतलब थकान रहित कार्य से क्षमता मतलब थकान रहित कार्य। उसके बाद में हम पढ़ते हैं
यहाँ पर प्रयोग, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, एक होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, एक होता है औद्योगिक क्षेत्र में, एक अंतरिक्ष क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में। तो ये है इसके प्रयोग: शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, अंतरिक्ष, खेल, बैंकिंग, अनुसंधान। शिक्षा, चिकित्सा, औद्योगिक, अंतरिक्ष, बैंकिंग, खेल, अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है। तो एक बार हम इसका वापस रिविजन करते हैं कि आज हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो पहले हमने पढ़ा था पहली स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? या संगणक। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उसके बाद में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर और कंट्रोल, ये है इसके कार्य। उसके बाद में इसकी विशेषता, तो स्पीड, MIPS, BIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और अभी वर्तमान में हर्ट्ज। उसके बाद में एक्यूरेसी, उसके बाद में कौन सी विशेषता है? एक्यूरेसी। 3 नंबर विशेषता कौन सी है? भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। 4 नंबर कौन सी है? डिलीजेंसी मतलब सक्षमता, जो थकान रहित कार्य है। 5 नंबर विशेषता कौन सी है? 5 नंबर है वर्सिटिलिटी मतलब विविधता। वर्सिटिलिटी मतलब विविधता, कि एक ही समय में अधिक कार्य। नेक्स्ट है प्राइवेसी मतलब पासवर्ड। और उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके क्या मतलब कमियां। तो एक तो मतलब कमियों का दूसरा नाम क्या है? लिमिटेशन। क्या नाम है? लिमिटेशन। ये याद करना है कि लिमिटेशन क्या नाम है? लिमिटेशन। उसके बाद में है इसके अंदर प्रयोग, तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंक, खेल, अनुसंधान, अंतरिक्ष, औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर से संबंधित इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।